अब यहाँ पे जो सर्विसेज का लिस्ट है वहाँ से हम लोग पेंशन सर्च करेंगे। पेंशन सर्च करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, उसमें से जो नेशनल पेंशन स्कीम है एनपीएस के क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। आप एनपीएस के लिए यहाँ सर्च ऑप्शन में एनपीएस लिख करके सर्च करके भी आप वो एनपीएस का पोर्टल लॉगिन कर चलिए। तो ये हमने दिखा दिया आप कैसे पोर्टल लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, हेल्प बाय डीएम, सेल्फ रजिस्ट्रेशन और हेल्प बाय सोसाइटी। आप हेल्प बाय डीएम ही चूज कीजिएगा। ये वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ था उसमें हमने सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन आप हेल्प बाय डीएम कीजिएगा। उसके बाद जिस कस्टमर का आपको करना है उसका पैन नंबर आप डाल दीजिए। यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर विथ में पैन नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आधार नंबर से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे पैन नंबर चूज कर रहे हैं। उसके बाद आप कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डाल के हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब ये आईटीडी के साथ पैन नंबर वो वैलिडेट करेगा। उसके बाद ये आपका फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको कस्टमर का पर्सनल डिटेल्स भरना है, जैसे कस्टमर का नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारा कुछ हम लोग जल्दी से भर लेते हैं। हाँ, फ़ोन नंबर हम लोग जो डालेंगे उसमें ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा, तो वो हमें वेरीफाई कर लेना है। ये हम लोग ओटीपी डाल देते हैं। ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ DDMM YY के फॉर्मेट में, सिटी ऑफ बर्थ डाल देंगे। कस्टमर का जो भी जन्म स्थान होगा वो जन्म स्थान हम लोग डाल देंगे। उसके बाद कस्टमर का फादर नेम फर्स्ट मिडिल और लास्ट करके, कस्टमर का मदर नेम फर्स्ट मिडिल और लास्ट करके, पैन कार्ड में किसका नाम प्रिंट करवाना है, फादर नेम या मदर्स नेम, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कस्टमर का मैरिटल स्टेटस। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे जनरेट एक्नॉलेजमेंट क्लिक करेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आप सेव करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में काम आए। कंटिन्यू करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एड्रेस टाइप हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस मुझे भी डालना है तो मैं यहाँ पे पिन कोड हम लोग डाल दिए। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हम लोग सेलेक्ट कर लिए। देन आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस प्रूफ में जो भी आपको आईडी प्रूफ देना है वो सेलेक्ट करके उसका आईडी प्रूफ का नंबर जो होता है वो डाल दें। अब देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक ई प्राण किट मिलेगा और एक फिजिकल प्राण किट मिलेगा। अगर ई प्राण हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर के पास कोई भी फिजिकल कार्ड रिसीव नहीं होगा और उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम लोग फिजिकल प्राण किट चूज करते हैं तो उसका 40 रुपये चार्ज लगेगा, जो कि कार्ड जो है वो उसके घर पे बाई पोस्ट डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्राण चूज कर लेते हैं। अकाउंट टाइप में जो भी आप अकाउंट डाल रहे हैं कस्टमर का, वो सेविंग्स अकाउंट या करेंट अकाउंट वो चूज करके कस्टमर का अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड वगैरह डाल देंगे। ध्यान रखिएगा जैसे ही आप बैंक का IFSC कोड डालिएगा तो बाहर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपका फेच हो जाएगा। अब पिन कोड अगर गलत फेच हो रहा है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। और MICR कोड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपके पास पासबुक है, पासबुक में लिखा हुआ है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो फिर उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बैंक अकाउंट लिंक टू आधार, अगर KYC फुल KYC किया हुआ है तो यस कर दीजिए। ऑक्यूपेशन डिटेल्स डाल दीजिए जो भी है। अब यहाँ पे आता है, बहुतों का प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग फंड कौन सा चूज करें। तो आप देखिएगा गवर्नमेंट के तरफ से एक वेबसाइट है PFRDA और NPS ट्रस्ट, तो वहाँ से आप हर फंड का अलग अलग जो भी इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है या फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारे डिटेल्स आप वहाँ से चेक कर सकते। कस्टमर भी आपको बता देते हैं कि कौन सा उनको फंड लेना है, तो आप उनके हिसाब से फंड चूज कर लीजिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आप अभी कोई भी आप चूज करके उनको दे दीजिए, बाद में वो चाहे तो अपना फंड वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, एक्टिव और ऑटो। अगर आप एक्टिव चूज करते हैं तो एक्टिव का मतलब है कि कस्टमर को बताना होगा कि वो जो भी फंड ऐड करेगा अपने स्कीम में, NPS अकाउंट में, तो वो फंड का कितना प्रतिशत हिस्सा जाएगा इक्विटी में या कितना प्रतिशत जाएगा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में। तो ये हम लोग को यहाँ पे देना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। अगर हम लोग ऑटो चूज करेंगे, ऑटो में वो ऑलरेडी सेट रहता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, एक मॉडरेट, कंजर्वेटिव और अग्रेसिव। अगर कोई कस्टमर जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है तो उसके लिए आप एग्रेसिव लाइफ साइकिल ले लीजिए। उसका मतलब क्या होता है कि जो 75% ऑफ आपका अमाउंट है वो पूरा का पूरा जाएगा इक्विटी में। अगर कोई कम रिस्क लेना चाहता है तो उसको आप LC25 चूज कर लीजिए, उसमें उसके कंट्रीब्यूशन का 25% ही जाएगा। और अगर मॉडरेट लीजिएगा तो उसमें 50% जाएगा। वो चूज करने के बाद
अब आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नॉमिनी का नाम जनरली वो भरा हुआ रहता है, आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आप इसको फिल कर दीजिए। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नाम, रिलेशन और परसेंटेज शेयर। आप चाहे तो एक से ज़्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, उसी हिसाब से फिर आपको उनका परसेंटेज सेव करना होगा। एड्रेस टाइप सेलेक्ट करके, जो अगर सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस कर दीजिए, नहीं तो आप दूसरा एड्रेस कस्टमर का यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग को कस्टमर का फ़ोटो और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। ये देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपलोड करते समय क्या है ना कि फ़ाइल का जो नेम है, फाइल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो फिर वो अपलोड नहीं होगा। और फाइल का जो मैक्सिमम साइज़ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग वो भी ध्यान दीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, किसी में भी फाइल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस अगर रहेगा तो फिर ये इस टाइप का एरर दिखाएगा। तो स्पेस हटा करके हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। फाइल नेम में कुछ भी आप रीनेम कर दीजिए, उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर है FATCA CRS डिक्लेरेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई कस्टमर कहीं और रहता है या US पर्सन अगर है तो ये सेलेक्ट करके उसका सारा कुछ फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर उसको ब्लैंक छोड़ के यस कर देंगे। उसके बाद ईमेल एंड मोबाइल OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ये e-साइन का प्रोसेस है, ये करना है, तो इसको हम लोग पहले कर देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मोबाइल पे एक OTP आएगा और ईमेल पे एक OTP आएगा। तो जो मोबाइल पे OTP आया है वो मोबाइल OTP में, जो ईमेल पे OTP आया है वो ईमेल OTP में डाल करके डिक्लेरेशन बॉक्स का जो चेक बॉक्स है उसको एक्सेप्ट करके OTP को वेरीफाई कर दें। OTP वेरीफाई होने के बाद अब टायर 1 अमाउंट में जो भी आपको कंट्रीब्यूशन करना है, मिनिमम 500 करना होता है, तो वो 500 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो 500 लिख करके उसको कंफर्म किए, वो सारा डिटेल्स आ गया। अब क्या है कि मेक पेमेंट कर दें। पेमेंट करते समय एक बार आपको और ऑप्शन देता है कि आप अपना सारा कुछ डिटेल्स चेक कर लीजिए। अगर आपने सारा सही भरा है तो कंफर्म करके कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद फिर दोबारा से कंफर्म कर दीजिए, जो डिटेल्स आपका कार्ड में प्रिंट होगा वो शो करेगा। देन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। ध्यान रखिएगा, पेमेंट जब भी करेंगे हमेशा मोजिला फायरफॉक्स का ही यूज करेंगे। NPS करते समय आप मोजिला फायरफॉक्स का ही यूज कीजिए, क्रोम में प्रॉब्लम होगी। पेमेंट हो जाने के बाद ये रिसिप्ट आएगी, ये रिसिप्ट आप प्रिंट करके कस्टमर को दे दीजिए। ठीक है, इसमें कस्टमर का प्रान नंबर लिखा होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक क्रॉस चेक के लिए है। ईमेल पे जो आपका एक प्रान नंबर आया है और फ़ोन में मैसेज में भी आएगा, वो प्रान नंबर लेकर के हम लोग चेक करेंगे कि इसका ई-साइन हो गया है या नहीं हुआ है। वो ई-साइन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल पे भी मिल जाएगा। तो वो हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। कॉपी करके फिर यहाँ पे हम लोग प्रान नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डाल करके ऑथेंटिकेट यूजिंग OTP करेंगे। अगर आपका ई-साइन हो गया रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि ई-साइन आपका हो चुका है। अगर ई-साइन नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपको ई-साइन करना होगा। जो आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी का NPS रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो हमेशा मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र का ही इस्तेमाल कीजिएगा। गूगल क्रोम में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है।